दिल्ली परिवहन विभाग यानी डीटीसी का 60,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है और निगम का ये घाटा बढ़ता ही जा रहा है। और इस संकट में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व सरकार यानी कि आप सरकार दिल्ली की वर्तमान सरकार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का घाटा उपहार में दे गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बस खरीदने में विफल रही है। 2015 से 2020 के कार्यकाल में ये सरकार एक बस भी नहीं खरीद सकी थी। दरअसल सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में पूर्व की आप सरकार की नाकामी और लापरवाही को उजागर किया गया है। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि किस तरह से सरकार की लापरवाही के चलते डीटीसी का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है। 3 सालों में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। साल 2012 की दिल्ली सरकार के मानक के अनुसार 5,500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 4,000 बसें चलती हैं। 2015 के 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 में लगभग 60,750 करोड़ हो गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया है कि 45% बसें ओवरएज हैं और बड़े स्तर पर खराब रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़े का उपयोग औसत से कम है। लेखा परीक्षक ने कई खामियों की ओर इशारा किया है, जिसमें परिवहन उपयोगिता की अपने बेड़े को बढ़ाने में असमर्थता भी शामिल है। आपको बता दें 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5,500 बसें होंगी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के आखिर में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था, जिसमें से 1,770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जबकि लो फ्लोर बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी थीं। उन्हें अगले महीने के लास्ट तक हटाया जाना था। आप सरकार ने 2022 में 300 नई बसों की खरीद की, लेकिन इसके बावजूद 1,740 बसों की कमी थी। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फेम 1 योजना के तहत मिले 49 करोड़ रुपए का लाभ भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अनुबंध की अवधि 12 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई है। अब डीटीसी का 60,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस सब चुनौतियों के बीच भी परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बसों में महिलाओं के सफर को जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले 7 साल में अपना घाटा रोकने या कम करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।